कभी कभी मेरे माइंड में आता है, मैंने हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर 1। अभी मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, तो जब अभिषेक के पास कॉल करें, वी नो एम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो उसी हिसाब से एक तो हमको पता है जैसे कई इंडस्ट्री है, कई फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो माने इवन गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि ये जो फैक्ट्री है ये है, इतना रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से ये जो ग्रेजुएट तैयार कर रहा है वो पहले मैट्रिक से उसी हिसाब से तैयार करता, उसी ट्रेन से। फॉर एग्जांपल जैसे आईटीआई है, आईटीआई को मैंने अभी जितना आईटीआई मैंने प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, उससे और 5 गुना बढ़ा देता। ये तो मच बेटर इसका फैक्ट है, उसमें ये गवर्नमेंट इसलिए डिसाइड नहीं कर सकती है। इंटर तक तो बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का यूपी हुआ, बिहार हुआ, हर बच्चे का एक ही विजन है कि हमने आईएएस बनना है, ठीक है, तो इंटर तक तो पढ़ाई करते रहते हैं अपना। उसके बाद में गवर्नमेंट किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप टेक्निकल में जाओ, कि आप आईटी में जाओ, या फिर आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हाँ, नहीं देखिए, तो उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो क्या करेगा। इवन देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये वेरी ओनली मिडिल एंड द हायर क्लास फैमिली दे डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है। लेकिन मैक्सिमम पीपुल बिलो द मिडिल क्लास पीपुल, इवन दे आर नॉट, इवन द फैमिली आल्सो नॉट डिसाइडेड मेरा बेटा डॉक्टर होगा। सो दैट काइंड ऑफ ग्रुप, वो जो मिडिल क्लास के नीचे जो ग्रुप है, कम से कम वो जो ग्रुप निकल रहा है, तो उनके तो कम से कम एक ट्रेनिंग टाइप भेज देता है। आजकल कर रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि जैसे ये वाला गवर्नमेंट जो निकाला था, जो स्कीम निकाला था हर गांव में, जो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो तो इसीलिए उसका गवर्नमेंट का आइडिया आया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर मेरे को डेवलप करना है। बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि एनएपीएस हो गया, और आपकी रॉकमैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया, और आपकी एंकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया। गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, और डीडीयूपीवाई है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। इवन दैट स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम निकाला था गवर्नमेंट, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। हो सकता है कहीं पे कहीं पे तो ये है, इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाया। उसमें क्या था, सबको लगा फ्री है, तो सबने सर्टिफिकेट के लिए उसको यूज किया, ना कि टेक्निकल लाइन के लिए। अभी यहाँ पे अगर कोई बच्चा हाई स्कूल है, इंटर है, अगर वो टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज है, कुछ कंपनियां हमारे पास में है जो बच्चे को जॉब भी देंगे, जॉब के 2 साल बाद सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। यस, एंड ट्रेनिंग भी होगा, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और सैलरी भी दे रहे हैं, सैलरी भी हो। यस, दैट काइंड ऑफ, वही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंपनी प्रोवाइड करा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो कि स्किल डेवलपमेंट का ही है। उसके जाने के बाद में बच्चा जो है टेक्निकल लाइन का हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस भी है, सर्टिफिकेट भी है, 2 साल उसने काम भी किया हुआ है, तो किसी भी अदर कंपनी में जाके स्टेबिलिटी के साथ वो काम कर पाता है। वो एक्चुअली होना चाहिए। अभी किसी ने 12 पास किया, ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग के बाद उनको पेमेंट भी कर रहा है, जितना भी हो, 10 जितना भी एक लाइव लिविंग के लिए, वो उसको पैसा भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रहा है, ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, एंड जॉब गारंटी मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली होना चाहिए। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम ये है कि डिग्रियां हैं, हाँ, डिप्लोमा भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं, बट 45% बच्चे ही अप्लाई करते हैं। हाँ, 65 अब बच्चे जो अब घर बैठे हुए हैं, हाँ, जानकारी के अभाव में। लोकल जो सिटीज में लोगों का क्या है, वो छोटी जॉब, बड़ी जॉब, जो भी जॉब के पीछे है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में काम करते हैं। और जो हमारी ज्यादा एजुकेशनल सोसाइटी गांव में है, तो क्या करते हैं, डिग्री के बाद ट्राई नहीं करते। हाँ, वही ट्राई नहीं करते। उन्हें पता नहीं हम कहाँ से अप्लाई करें। हाँ, जब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास डिग्री है, हम कहाँ जॉब के लिए सर्च करें, उन्हें बताएगा कौन? हाँ, वो कमी है। जैसे उनमें कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं इतने ग्रुप में, तो उनको हम बता देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। उनको हम ट्रेंड करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर ट्रेंड है, अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यू क्वालिफाई कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है उसको हम बताते हैं कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, ये कंपनी आपके लिए ठीक नहीं, ये कंपनी आपके लिए ठीक है। तो यही हमारी कंपनी का काम है कि भाई हम गाइड करते हैं, एज ए गाइडेंस हम उसको करते हैं, भाई आप ये करके ये करो तो बेटर है। हाँ, नहीं वही जिन्हें पता है वो सफल हो जाते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें नहीं पता है।
तो ये जानकारी के अभाव में जॉब नहीं मिलती, वरना जॉब की कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। हाँ और लोग कर भी रहे हैं। वही मैंने अभी दिस इज हाउ ए मिसअंडरस्टैंडिंग जी। इन द मैंने यूथ माइंड। लोगों अच्छा लोग यूथ माइंड में ये है कि जॉब नहीं है, दैट इज नॉट द फैक्ट। ये नहीं है, जॉब है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, ट्राई नहीं कर रहा है या स्टूडेंट ने एक बार इंटरव्यू दिया, अगर वो किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया, वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा। हाँ। 2-3 इंटरव्यू दिए ना, जी मेरा तो करियर खत्म, मुझे कुछ आता ही नहीं है। हाँ। तो ट्राई अगेन, एक ना एक दिन सफलता मिलती है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है। और दूसरी चीज वो भी होगा ना, किसी ने आया ग्रेजुएट किया है भाई, वो कम से कम 2 साल कहाँ किसी कंपनी में वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो जरूर तो वो ट्रेनिंग के अंदर उसका माइंड खुलेगा, कुछ जानेगा, कुछ सीखेगा, एंड आफ्टर 2 years कुछ तो नॉलेज रहेगा। तो ये नहीं हो पा रहा है। बाहर जो बच्चे आते हैं ना मोस्टली, तो थ्योरेटिकल नॉलेज अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। अगर हाँ। वो किसी भी इंडस्ट्री को 6 महीने, 1 साल, 2 साल देता है, हाँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही उसकी सैलरी ग्रो करेगी। करेक्ट। हाँ। डिग्री का क्या है, डिग्री हाँ। का एक गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया हुआ है, हाँ उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। Yes. बाकी अगर आपके अंदर स्किल्स अच्छे हैं, तो आप किसी भी मिनिमम वेजेज एक्ट बना के अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के अकॉर्डिंग पैसा ये कर सकते हैं उन्हें हुई। हाँ। और कोई भी कंसल्टेंसी आपको केवल इंटरव्यू शेड्यूल करा सकती है, 100% बोलेगी जाओ जी ज्वाइन कर लो, ऐसा हाँ ऐसा नहीं है। हाँ वो तो कंपनी ही डिसाइड करेगा, वो तो कंपनी सीईओ डिसाइड करेगा, दैट इज ओनली द पावर ऑफ सीईओ। भाई मेरे को इसको चाकरी देना है नहीं देना। हाँ, कंसल्टेंसी ओनली मीडिएटर, हाँ नॉट ए कंपनी। हाँ वो तो है। मीडिएटर का काम करते हैं। हाँ तो कुछ बच्चे हैं जो आते हैं, अपना ट्राई करते हैं, लाइफ सेट कर लेते हैं। कुछ ऐसे अपना 1-2 बार इंटरव्यू दिया, निकल लिए, किसी जॉब नहीं है, मेरे हिसाब से पेमेंट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट इशूज है। तो ये सारी प्रॉब्लम है सर। सो इट इज नो मैंने ये प्राइवेट कंपनी चाहे तो बहुत सारे कुछ मैंने एम्प्लॉयमेंट और इसको वर्कआउट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ है, हाँ, जॉब है, ऐसा नहीं कि लोग बोलते जॉब नहीं, जॉब बहुत है, बस करने वालों को नहीं है। हाँ लड़के मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनको आती बस जॉब चाहिए और अपने हिसाब की सैलरी चाहिए, अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर चाहिए, अपने नहीं हिसाब से सब कुछ चाहिए। देखिए मैंने कोई भी आदमी कोई भी काम किया नहीं, जो भी मैंने अकॉर्डिंग टू मैंने जो काम कंपनी के लिए जरूरत है वो काम किया नहीं, तो फिर पेमेंट कैसे ये करेगा? वेरी सिंपल थी। किसी कंपनी में अगर चलो रख भी लिया, अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर क्यों रखेगा? मैंने आपको आउट कर देगा डेफिनेटली। प्राइवेट सेक्टर में केवल काम करने वालों की इज्जत है। हाँ जो काम के हैं सबके काम के, जो काम के नहीं किसी काम नहीं ये हाँ तो ये सही है। मैंने एटलीस्ट जो काम करना, तो फिर क्वेश्चन ये आता है जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो उसी टैलेंट और अपने काम का मेहनत की पैसा उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। बस और मिलता है, और मिलता भी है। दिस इज हाउ द कंपनी और द फैक्ट्री दे आर डूइंग। तो वो होना मैंने सही है, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन जो लड़के उस योग्य हैं उनको सफलता भी मिलती है और सैलरी भी मिलती है। और मोस्टली बच्चे ट्राई नहीं करते हैं। और ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं हम क्या करें। हाँ ये इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ लोकल में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ तो बच्चों को पता है। जैसे आप उड़ीसा साइड में चले जाओ, हाँ। अदर स्टेट में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री नहीं है उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं। उनके पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, कोचिंग करना, ये सारी चीजें हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर कोई गाइड करने वाला उनकी फैमिली में या रिलेटिव्स में है कि आप यहाँ से नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, काम करो, तो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ तो जैसे हमारा आदित्य ग्रुप है, हम लोग यही तो करते हैं। हाँ। जो लोग हमारे कांटेक्ट में है या फिर ऑनलाइन हमारे टच में है, हमें ऑनलाइन कॉल करते हैं, उन्हें हम डायरेक्शन देते हैं। हाँ। कि आपकी ये क्वालिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको इतना पे आउट मिल जाएगा। हाँ। इतने घंटे की जॉब है और आप यहाँ नहीं, यहाँ आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो सोशल मीडिया पे आने का भी हमारा एक उद्देश्य है कि जो लोकल में हमें पर्सनली जानते हैं वो तो हमसे टच में है, लेकिन लोकल से ग्लोबल होने के लिए सोशल मीडिया का सहारा जरूरी है। और उससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे टच में आएंगे। और उद्देश्य भी हमारा यही है कि जितने लोग हमारे टच में आए उन्हें मोस्टली हम जॉब दिलाएं। करेक्ट। हमसे जो पॉसिबल होता है हम करते हैं। करेक्ट। बाकी मेहनत और किस्मत सबकी अपनी। डेफिनेटली।